बात कर लिया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था पैकिंग के बारे में, पैकिंग कैसा होता है, क्या होता है, देख चुके थे। एचसीपी क्या होता है, सीसीपी क्या होता है, क्यूबिकल पैकिंग क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज अपना डिस्कशन का पॉइंट है दैट इज वॉइड्स, ठीक है। सो अपन आज वॉइड्स पे बात करने वाले। देखो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको दो ही वॉइड्स पढ़ने हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। लास्ट क्लास में बात कर चुके थे कि वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये बात हम कर चुके थे, देख भी चुके थे, वीडियो में भी देख चुके थे कि वो कैसे होते हैं। सो आज अपन उसके रिगार्डिंग जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर आगे की कहानी देखेंगे जो रट्टा मार पोर्शन है दैट इज डिफेक्ट्स वगैरह, उस पर आएंगे, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अपन आते हैं, ठीक है, वॉइड्स पे। ठीक है, ओके। सो वाइड, सबसे पहली चीज की वाइड होता क्या है, ये चीज क्या है वाइड, ठीक है। तो देखो वाइड का मतलब बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत कॉमनली अपन डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। वाइड का मतलब क्या होता है, खाली जगह। कहीं पे भी बोलते हैं ना कि यार यहाँ वाइड है, मतलब यहाँ पे क्या है, वैकेंट स्पेस है, खाली जगह। अब वैकेंट का मतलब ये मत समझना कि वहाँ पे एयर नहीं हो सकता है या गैस नहीं हो सकता। वैकेंट का मतलब यहाँ वो मीनिंग नहीं है। बेसिक सा फंडा है कि कहीं पे अगर कोई चीज पैक करके रखा है, बीच में जो जगह बच गया दैट इज वाइड, ठीक है। सो यहाँ पे वाइड का मतलब क्या है, वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस, ठीक है। कहीं पे भी वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है, हम उसको बोलते हैं वाइड। अब अगर हम बात करें सीसीपी और एचसीपी की, तो इन्हीं दोनों के वर्ड्स के बारे में हमको मैथमेटिकल देखना है, मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स देखना है, तो हम इन दोनों पे फोकस करते हैं। अपने पास सीसीपी और एचसीपी को मिला के दो तरह के वर्ड्स मिलते हैं और दोनों में सेम कहानी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अपने को दो वर्ड्स मिलते हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल वर्ड, दैट इज टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। दो तरह के वर्ड्स हैं, दोनों होते कैसे हैं ये अपन लास्ट क्लास में देख चुके थे। यहाँ पे 3D में भी देख लो, यहाँ पे देखो, पहले ऊपर से देख रहे हैं तो ये तीन बॉल्स नीचे में और एक इसके ऊपर रख दिया। सो जो बीच में ये वाला जो जगह बच गया, ये वाला जो जगह बच गया, ठीक है, दैट इज सिंपली वाला जो जगह बच गया, ये जो बीच में जगह बच गया दैट इज टेट्राहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या है कि तीन तो नीचे में रखा, लेकिन ऊपर में जो तीन रखा ना वो इसके ऊपर नहीं रखा, ये जो बीच, ये इस साइड वाले जो जगह थे इनमें रख दिया। सो यहाँ पे जो जब बना वर्ड दैट इज द ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। ये थोड़ा 3D में है कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है। तो देखो ये वाला जो चीज देख रहे हो कि नीचे में तीन है और एक ऊपर में ये वाला बॉल रखा हुआ है, तो दिस इज अ टेट्राहेड्रल काइंड ऑफ वर्ड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल अपने पास दिख जाएगा, ठीक है। देखो ये वाली जो वर्ड है 3D में थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, लग पता नहीं चलेगा कि क्या है नहीं, बट ठीक है, इतना परेशान नहीं होना। सो दिस वर्ड इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब इसको लगाने के पीछे का एक रीजन है, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि ये डायग्राम क्यों लगाया है, ठीक है। 3D में इसको समझने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि पता नहीं ये कैसा बनाया, तो आप यहाँ से समझ लो, ये दोनों जो है वो बेटर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। कोई ऐसा है जिसको इन दोनों वर्ड कैसे हैं या कैसे बने हैं ये समझ नहीं आया तो बता दो, मैसेज करो, हैंड रेज करो, जो करना है करो, लेकिन बता दो। वर्ड क्लियर है कि दोनों कैसा होता है, ठीक है। मोटे तौर पे देखो यहाँ पे कितने एटम्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, 6 का, 3 3, और यहाँ पे कितने का है, 4 का, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस पे बात करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और फिर बात करेंगे इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है। चलो, सो अब आते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में, ठीक है। सो एक तरफ अपने पास है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक तरफ पास है अपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओवी इज ऑक्टाहेड्रल, टीवी इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटी, उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज, दोनों के दोनों एचसीपी और सीसीपी दोनों में बनते हैं, ठीक है। सो बोथ फॉर्म्ड इन एचसीपी स्लैश सीसीपी, दोनों के दोनों बनते हैं, ठीक है। सो ये सेम कहानी यहाँ पे रिपीट करना, ये वाला सेम कहानी यहाँ पे, ठीक है, दोनों में बनते हैं, दोनों के दोनों। चलो नेक्स्ट पे आते हैं।
टेट्राहेड्रल वॉइड का जो साइज है वो छोटा होता है, ऑक्टाहेड्रल कंपैरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं। ऑब्वियस सी चीज है, हमको दिख रहा है कि टेट्राहेड्रल कैसा था भैया, सो यहाँ 3 रखा है, इसके ऊपर एक बॉल रख दिया, ब्लॉक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके ऊपर ब्लॉक नहीं रखा, उसके अगल बगल में ब्लॉक रखा, तो यहाँ खाली जगह है, मतलब ऑब्वियस है इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, ठीक है, चलो अब बोलो रिया, क्या बोल रही है बेटा? सर वो जो लिखे है सर, इसके बाद वाला स्लाइड लाइए ना। वही यस सर, सर सी है। सीसीपी क्या है रिया? सीसीपी पूछ रही है यस बेटा। सर। लास्ट क्लास में थे क्या आप रिया? लास्ट क्लास में थे? नो सर। क्यों बेटा लास्ट क्लास नो में सर। क्यों नहीं थे? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं थे ये बताइए। हाँ चलो, CCP is cubical close packing, HCP is hexagonal close packing। चलेगा? डन है? चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन कि चलो ये तो देख लिया, नेक्स्ट अपन पॉइंट क्या बोले थे, स्मॉलर इन साइज। रिया हो गया क्या बात? स्मॉलर इन साइज, इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। दिस इज लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। ठीक, अगर मान लो कि मेरे पास सीसीपी जो है, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मान लो ये जो सीसीपी वाला लैटिस है, ये किसी आयनिक सॉलिड में बना हो, आयन से बना हो, मतलब कीटायन एनायन पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो क्या होगा? सो उस केस में हम कहते हैं कि अगर कीटायन जो होता है, कीटायन नॉर्मली वॉइड्स में बैठता है। ठीक है, इसको अलग से पॉइंट में लिखवा दूंगा कि केटायन जो होता है वो वॉइड्स में बैठता है, और एनायन जो बैठता है वो सीसीपी के जैसे जो लोकेशंस होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उसमें बैठता है। इसको बाद में लिखेंगे अपन। अब बात ये है कि केटायन वॉइड में बैठेगा तो किस वॉइड में बैठेगा, ऑक्टाहेड्रल में कि टेट्राहेड्रल में? तो कहते हैं कि अगर केटायन का साइज छोटा हुआ तो वो टेट्रा में बैठ जाएगा, बड़ा हुआ तो ऑक्टा में बैठ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, सेम ऊपर वाला जो पॉइंट था ना, उसी का देखो, इसी का रिजल्ट है, साइज का रिजल्ट है, कुछ अलग नहीं है। स्मॉलर केटायन, ठीक है, और यहाँ पे लार्जर केटायन। ठीक है, चलेगा? सो ये अपने पास कहानी हो गई, थोड़ा बहुत डिफरेंस इन दोनों के बीच में, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है, उन रिलेशंस पे बात करते हैं। ठीक है, कि भैया इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। सो जरा रिलेशन पे अगर हम फोकस करें तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है उस पर जरा हम ध्यान दें। ठीक है, सो कहते ऐसे हैं कि जितना नंबर ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, बोर्ड्स, जेई, नीट, हर जगह यही इस टॉपिक से रिलेटेड इसी पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी और एचसीपी जो भी हो, उसका रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1:2:1 होता है। कुछ भेजे में नहीं गया, क्या है, देसी में समझ लेते क्या है। बोलता क्या है कि सीसीपी में पर एटम पे, मतलब एक एटम अगर सीसीपी में है तो उसके लिए एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, सॉरी दो, क्या बोला, उसके लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देना। सीसीपी में पर एटम, एक एटम पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनके बीच का रिलेशन, रेशियो बिटवीन atoms in CCP OV एंड टीवी। इन तीनों के
इन तीनों के जो एटम्स हैं या इन तीनों का जो नंबर है उसके बीच का रेशियो क्या होता है? सो उसका रेशियो होता है कि अगर सीसीपी में एक एटम है तो ऑक्टाहेड्रल में भी एक, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उसके लिए एक होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड 2 होगा। ठीक है, इस चीज को अगर एनसीईआरटी में देखोगे या किसी बुक में देखोगे तो उसको ऐसे लिखा रहता है, एक रिलेशन बना के ऐसे लिखा रहेगा, बोलेगा क्या कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल्स टू 2 into नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, बोलता क्या है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का जो नंबर होगा वो जस्ट डबल होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर कितना होगा? तो वो उतना ही होगा जितना कि सीसीपी में एटम्स होंगे या एचसीपी में एटम्स होंगे। ठीक है, अब इस पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को दे रहा हूँ। इस रेशियो में एचसीपी नहीं होता, बिल्कुल दिव्या दोनों होता है, सीसीपी एचसीपी दोनों होता है। तुम एचसीपी भी लिख लो यार, कोई मना नहीं है इसमें। सीसीपी नॉर्मली लेके चलते हैं, एचसीपी क्वेश्चंस कम आते हैं। ठीक है, और एचसीपी, यहाँ एचसीपी भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों के लिए बराबर है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, सीसीपी या एचसीपी दोनों के लिए। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, एकदम आसान सा, एकदम फर्जी सा। ठीक है, मुझे फटाफट से इसका आंसर बताओ क्या होगा। बोलता क्या है कि कोई कोई एक लैटिस लिया है जो सीसीपी में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और लैटिस is in CCP. ठीक है, if total number of, मैंने यूनिट सेल नहीं लिया, ध्यान रखना, लैटिस लिया, लैटिस बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दिस सॉलिड इज 20। बोलता क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं? 20 है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। बोलता है कैलकुलेट नंबर ऑफ टीवीज एंड नंबर ऑफ ओवीज। ये बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन आते हैं। जेई वेई वाले नहीं पूछते, आसान सा टॉपिक है, वो जल्दी इसको बहुत कम पूछते हैं, लेकिन बोर्ड्स वाले बड़े खुश हो गए इस टॉपिक को पूछते हैं। ठीक है, सो बोलता है कि बताओ उसमें कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, कितना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, फटाफट से बताओ मुझे। ठीक है सिद्धांत, ठीक है कल्याणी, अच्छा किसी और ने भेजा था यार ऊपर में, वैष्णवी ठीक है, ठीक है, अंजन ऑडियो ऑन करो तो बेटा। शिवम गड़बड़ है, निधि ठीक है, आदर्श गड़बड़ है, आद्या गड़बड़ है, राघवेंद्र ठीक है, दीप गड़बड़ है, अभिया ठीक है, नहीं दोरिया, दिव्या, दिव्या ऑडियो ऑन कर तो बाबू, दिव्या आ रहे, ऑडियो ऑन करो तो जरा। परमिशन नहीं है क्या? अच्छा रुको रुको, हाँ ठीक है, परमिशन दे दिया, ऑडियो ऑन करो तो दिव्या। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइस से टेट्राहेड्रल वॉइस कितने होंगे? तो ये बोला कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का डबल होगा। अच्छा ऑक्टाहेड्रल कितना होगा? क्या बोला था बताओ तो, कैसे आया ये आंसर जो आपने दिया? मैंने जस्ट अभी बोला था बेटा कि जितने नंबर ऑफ एटम सीसीपी में होंगे, देखो मैथमेटिकली यहाँ लिखा भी है, देखो सीसीपी में एक, तो ऑक्टाहेड्रल भी एक, टेट्राहेड्रल दो। सो सीसीपी में जितना भी होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। 1:1 का मतलब क्या है? दोनों बराबर बराबर। 2 का मतलब क्या है? डबल। ठीक है, सो सीसीपी में अगर एक एटम तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी एक। अगर सीसीपी में 20 एटम है तो इसका मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा? 20 ही होगा ना। ये 1 2 40/3 50/3 ये कैसे आंसर आ रहा है? ठीक है, तो भैया अपने पास अगर सीसीपी में 20 एटम है तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा? 20 ही होगा।
जितना सीसीपी में एटम उतना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, इसका जस्ट डबल होगा, दैट इज 40। चलेगा, चलो ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की, कि भैया टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है। ठीक है, एक दो पॉइंट्स और भी है जो मैं लिखवा दे रहा हूँ, इस पे बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा मैं कि कैसे है क्या है, बहुत डिटेल्स में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, बहुत क्लियर बात है, इसका बोर्ड से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन लिखवा दे रहा हूँ, कुछ और भी पॉइंट्स है वो थोड़ी देर बाद लिखवाऊंगा, पहले इसको लिख लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, साइड ओपन नोट, अच्छा करना है, नोट करना है, ठीक है करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, मैं ऊपर कर दिया, नोट करो आराम से, फिर मैं लिखवाऊंगा, करो नोट, करो फटाफट से नोट करो। सेकेंड पॉइंट एक बार और बताऊं, सेकेंड पॉइंट ये है कि स्मॉलर इन साइज लार्जर इन साइज, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो बड़ा साइज में होता है, टेट्राहेड्रल जो होता है वो छोटा साइज में होता है। ठीक है, चलेगा कल्याणी? वॉइड मतलब खाली जगह, बड़ा है छोटा है, नहीं चलेगा। ऑडियो ऑन करके बोलो क्या समस्या है, बताओ ऑडियो ऑन करके क्या समस्या है। सर कैसे कौन बड़ा है छोटा, ये चीज समझ नहीं आया। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, कैसे छोटा है? अच्छा कैसे छोटा है ये पूछ रही है, ठीक है हाँ लिख लो इसको, मैं बता रहा हूँ कैसे छोटा है। लिख लिया क्या सबने, कोई लिख रहा है क्या अभी भी? चलो ठीक है, सो आई गेस सबका हो चुका है। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं फटाफट से। देखो ये कैसे छोटा कैसे बड़ा है, देखो ध्यान दो, इस इमेज को ध्यान दे बेटा, 3 बॉल्स रखे हुए हैं और एक बॉल आया जो इस स्पेस, जो ये खाली स्पेस है इसमें आके भर गया। बेसिकली वो क्या किया, उसको ध्यान देगी तो ये अंदर आके भर गया, मतलब ये जो उसके भरने के बाद जो छोटी सी जगह बची, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। इस केस में क्या हुआ कि इस जगह को किसी ने नहीं भरा है, ये जगह अभी भी खाली है वैसे ही, और ऐसा ही सेम एक कॉपी जगह इसके ऊपर भी बन गया, ये तीनों के रखने की वजह से, क्योंकि इन तीनों को तो उल्टा करके रखा। सो इसके बीच में भी एक खाली जगह था, यहाँ भी एक खाली जगह था, और दो एक जैसे खाली जगह एक दूसरे को ऊपर आ गए हैं। तो इसका मतलब ऑब्वियस नहीं है कि ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से, हालांकि ये चीज स्टेटमेंट नहीं है, बट हाँ एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 टेट्राहेड्रल से मिलकर बना हुआ है, और ये जो है वो एक इकलौता टेट्राहेड्रल है। तो ये काइंड ऑफ, ऐसा नहीं है कि टेट्राहेड्रल 2 है, बट एक तरीके से बोल ले कि ये इस तरह के 2 वॉइड्स हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो इसकी वजह से इसकी साइज क्या होगी, बड़ी रहेगी, और ये इकलौता है इसकी साइज छोटी रहेगी। चलेगा क्या कल्याणी? ठीक है, चलो। सो ये अपने पास कहानी होगी वॉइड्स की। ठीक है, कैसे होते हैं, इनके नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बट स्टिल मैं उसको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ और भी पॉइंट्स हैं दोनों के बीच में। ठीक है, बोर्ड से भाई मैं पहले बोल रहा हूँ कि कोई भी लेना देना इसका नहीं है। ठीक है, चलो। टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल। सबसे पहला चीज है इनका पोजीशन, कि ये किस जगह पे होते हैं।
ठीक है। इनका पोजीशन कहाँ है, टेट्राहेड्रल कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल कहाँ होता है। सो जो टेट्राहेड्रल का पोजीशन होता है वो होता है बॉडी डायगोनल पे, और एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉडी डायगोनल के बीचों बीच होगा, नहीं, एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, सो बॉडी डायगोनल को दो पार्ट में कर दो और उन दोनों के सेंटर पर रख दो, दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, इस डायग्राम का यही यूज है। अगर इसके बॉडी डायगोनल को बनाओगे, यहाँ से यहाँ कनेक्ट करोगे बाबू, सो एक टेट्राहेड्रल आपको यहाँ दिख रहा है और एक सेम टेट्राहेड्रल आपको यहाँ बनते हुए दिखेगा। सो एक बॉडी डायगोनल पे कितने मिल रहे हैं अपने को, दो मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि टेट्राहेड्रल का जो पोजीशन है वो कहाँ होता है, बॉडी डायगोनल पे होता है, लेकिन एक बॉडी डायगोनल पे दो होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑन बॉडी डायगोनल। ठीक है, बॉडी डायगोनल पे होता है। ठीक है, टू टीवीज का मतलब क्या है कि बॉडी डायगोनल पे एक नहीं होता, बॉडी डायगोनल पे कितने होते हैं, दो होते हैं। इसलिए बॉडी डायगोनल के सेंटर को नहीं लेना है, उसको दो पार्ट में करना है, एक अपर पार्ट में, एक लोअर पार्ट में, दो जगह होगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन होता है पूरे के पूरे क्यूब के सेंटर पे। तो एक तो हो गया बॉडी सेंटर, और दूसरा होता है एजेस पे, जितने एजेस हैं उन सारे एजेस पे होता है। तो दो पोजीशन हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, एक तो बॉडी सेंटर पे और दूसरा एज पे। ठीक है, सो इसका पोजीशन होता है बॉडी सेंटर प्लस एज। ठीक है, जितने भी एज हैं उन पे होता है और बॉडी सेंटर पे होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिख जाएगा, इस वाले डायग्राम में आपको दिखेगा कि एक बॉडी सेंटर पे है। ठीक है, एज वाला इसने नहीं बनाया है, तो एक बॉडी सेंटर पे होता है और बाकी जितने भी होते हैं वो कहाँ होते हैं, एजेस पे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, सो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ध्यान रखना है, इस भाई साहब का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इस भाई साहब का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये तो ऐसे भी देख के समझ सकते हो, इस डायग्राम को देखोगे तो दिख रहा है कि तीन बॉल्स ऊपर में, तीन ऊपर में, तीन नीचे में, उसके बीच में है यहाँ पे। सो कितनों के साथ कांटेक्ट में है, 6 के साथ। ये कितनों के साथ कांटेक्ट में है अपने पास, ये भाई साहब कितनों के साथ हैं, सो तीन नीचे में एक ऊपर में, तो कितनों के साथ है, 4 के साथ में। ठीक है, सो ये 6 और ये 4 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट है, मेंस वेंस में तो कभी कुछ नहीं पूछता नॉर्मली। ठीक है, लेकिन एडवांस में थोड़ा इसका यूज किया है। ठीक है, तो लिखवा दे रहा हूँ, ज़्यादा इस पे परेशान नहीं होना। ठीक है, सो रेशियो ऑफ केटायन C+ वर्सेज एनायन। बोल बाबू। सर एक बेसिक बता सर, वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में बोल टेट्राहेड्रल क्या हो गया, टेट्राहेड्रल बॉन्ड में सर ऊपर एक है और नीचे तीन, मतलब वो ठीक है, कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन इसका नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार और बताइए। एक ऊपर में है बॉल नीचे, और इसके जस्ट प्लेन में 3 बॉल हैं, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। ये जो वाइड है कितने बॉल्स के साथ टच में है, बताओ, ये बीच का जो जगह है वो कितने बॉल्स के साथ टच में, क्या उसको फर्क पड़ेगा, इधर 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 क्या बॉल्स रखें। ठीक है, चलो, सो रेशियो ऑफ क्या बोल रही है वैष्णवी, टोटल नंबर ऑफ वाइड्स तो ऑक्टाहेड्रल में 13 हो गए हैं। मैं वेट कर रहा था इस क्वेश्चन का, मैं वेट कर रहा था कि कोई इस बुद्धि को लगाए और ये क्वेश्चन पूछे कि टेट्राहेड्रल वॉइड में तो टोटल, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 13 हो गए और तो एटम तो 4 ही होते हैं, ऐसा कहना चाहती है वैष्णवी। ठीक है, सो ये 0.225 से लेके अगर 0.414 के बीच में अगर रेशियो रहा केटायन एनायन का, सो यहाँ पे वो बैठेगा केटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 414 तक रहा तो वो बैठेगा टेट्राहेड्रल वॉइड में,
और अगर 0.414 से, ठीक है, 0.73 तक रहा, ठीक है, 73 तक रहा, तो ये बैठेगा ऑक्टाहेड्रल। अब ये जो आपको पॉइंट लिखवाया है, इस पॉइंट पे मैं अभी कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, इसका यूज क्या है कुछ नहीं करा रहा। बाद में जब अपन एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसका यूज कैसे, और जो क्वेश्चंस पूछेगा उस पर बात करेंगे। बट फिलहाल लिखवा दिया, इसको लिख लेना, किसी और एग्जाम में नहीं आएगा। एडवांस वाले अगर ज़्यादा दुखी होते हैं तो दे देते हैं, तो इसको लिख के रख लेना। ये पॉइंट नहीं करना। 7.3 से ज़्यादा होगा, 7.3 से ज़्यादा होगा तो बाबू वो वाइड वो आ जाएगा क्यूबिकल में, वो कभी सीसीपी बनाएगा ही नहीं या एचसीपी बनाएगा ही नहीं, वो फिर क्यूबिकल लैटिस बनाएगा, सॉरी स्क्वायर वाला लैटिस बनाएगा। जो स्क्वायर लैटिस से पहले पढ़े थे ना, वो स्क्वायर लैटिस को बनाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट पे रिसर्च नहीं करना क्या है नहीं है, बस इसको लिख लेना। बाकी 2 पॉइंट्स लिख लो फटाफट से, बोलो। 0.414 पे है तो 0.414 ये होता दिया हुआ था, 0.414। सर, ये रेशियो है ना। ठीक है, अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि 0.414 ही आ गया तो किस में रखेंगे, इसमें या इसमें, ऐसा पूछ रहे हो? देखो ऐसे तो कभी आएगा नहीं, लेकिन अगर कभी आ जाता है तो बहुत सारे कोई स्पेसिफिक लैटिस के बारे में ऐसा आएगा कि ये लैटिस इस तरीके का होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया इस तरह का लैटिस ऑक्टाहेड्रल में बैठता है, इस तरह का टेट्राहेड्रल में बैठता है, या ये सीसीपी बनाता है, ये इस तरीके में इसमें बैठता है। तो कुछ चीज़ें रट्टा मार के रखनी पड़ेगी, ये सॉलिड ऐसा, ये सॉलिड ऐसा। बाकी 414 कभी डायरेक्ट नहीं आएगा, ये 414 भी नहीं होता है, बट एक अंदाजा के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, मैं कोई एग्जाम्पल नहीं करा रहा, कुछ नहीं करा रहा इस पे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस लिख लो इसको, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। चलो छापो फटाफट से इन तीनों पॉइंट्स को, बोर्ड से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है, करो फटाफट से। सर जो पूछे हैं वो वाला आंसर। हाँ बता दे रहा हूँ बाबू। चलो वैष्णवी ऑडियो ऑन करो बाबू, वैष्णवी ऑडियो ऑन कर। यस सर। अच्छा ये क्या आया कैलकुलेशन सीसीपी के हिसाब से, तो मतलब सीसीपी इज लाइक एफसीसी, यही है ना, और उसमें तो 4 एटम होते हैं एक लैटिस में, लेकिन यहाँ तो बड़ी समस्या है, यहाँ तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड 13,000। अच्छा टेट्राहेड्रल तो 8 आ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले? टेट्राहेड्रल 8 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। वो तो 8 ही होगा 4 बॉडी डायगोनल से, और बॉडी डायगोनल तो 4 होते ही हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास 12 ऑक्टाहेड्रल वाइड एजेस पे बैठे हुए हैं, तो क्या इफेक्टिवली 12 मेरे पास उस लैटिस के अंदर हैं, या उसके कुछ पार्ट लैटिस के अंदर हैं? कुछ पार्ट। कुछ पार्ट। अच्छा एज एज पे अगर कोई बॉल रखा हुआ है तो उसका कितना पार्ट लैटिस के अंदर आता है बेटा? हाफ। मतलब नहीं समझा। एज वाला कितना कंट्रीब्यूशन देता है लैटिस के अंदर? एज वाला हाँ 1/4। 1/4 देता है। कितने एजेस हैं अपने पास? 12। अच्छा हाँ समझ गया। 12 एजेस हैं, तो 1/4 इंटू 12 दैट इज 3। तो 3 एज के वजह से आया, और एक बॉडी के सेंटर पे है, वो तो हमेशा उसी का रहेगा पूरे तरीके से। यस सर समझ तो टोटल कितने हुए? 4। ठीक है, सर मतलब जैसे हम लोग जेड निकालते थे वैसे ही निकाल रहे हैं ना? हाँ तो पर हाँ। एटम ले रहा है ना, तो वही चीज, और क्या, कुछ अलग यस थोड़ी है। यस। ठीक है, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी इस चीज को इसने छेड़ दिया तो मैं इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि NaCl का जब हम पूरा लैटिस बनाते हैं, NaCl का जब हम कंप्लीट एक लैटिस बनाते हैं जिसमें किसी बॉल को हम नहीं काटते हैं, ठीक है, सो NaCl का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ जाता है, वो Na13 और Cl14 आ जाता है, जबकि NaCl तो NaCl आना चाहिए। ये एडवांस का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन याद नहीं है कि वो एग्जैक्ट फ्रेमिंग कैसी थी, बट हाँ समझा देता हूँ उस क्वेश्चन को। तो बोलता क्या है कि NaCl का फॉर्मूला ये कैसे आ गया, अगर मैं एक लैटिस को लेकर चेक करूँ तो। सो देखो NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। NaCl का स्ट्रक्चर होता है कि Cl जो है वो Cl बैठता है FCC में, Cl FCC में या CCP में, जिसमें कहना चाहो। अच्छा अगर FCC में बैठेगा
और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें किसी बॉल को कट नहीं किया गया है, मतलब टोटल बॉल्स वहाँ कितने पार्टिसिपेट करेंगे या टोटल सीएल कितना पार्टिसिपेट करेगा। तो एफसीसी में कितने पार्टिसिपेट करेंगे? सो भैया कॉर्नर्स के वजह से 8 डन है। 6 जो आएंगे वो अपने पास फेस सेंटर के वजह से आ जाएंगे। इफेक्टिव नंबर नहीं बोला, नंबर बोला। थोड़ा ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा ऊपर से जाए, ठीक है, बट सुन लो, कभी गलती से दिख जाए तो कर लेना। तो एफसीसी में है तो 6 अपने पास फेसेस के वजह से आ गए, 8 कॉर्नर्स की वजह से आ गया, और किसी बॉल को या किसी आयन को काटा नहीं गया, वो किसी और के साथ शेयर नहीं है, बस एक ही लैटिस है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीएल कितने आ रहे हैं? 14। याद करो जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूशन कितना दे रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। सो 14 हो गए सीएल, और Na जो बैठता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठता है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने पास टोटल है कितने लैटिस में? तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जस्ट अभी बात किया, दैट इज 13। इफेक्टिव नंबर तो 4 ही है, ठीक है, लेकिन टोटल नंबर कितने हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के जो वहां कंट्रीब्यूट करने आएंगे? सो दैट विल बी 13, 12 एजेस की वजह से और एक सेंटर की वजह से। सो Na बैठा है ऑक्टाहेड्रल में तो उसके वजह से Na इज 13, और Cl बैठा है एफसीसी या सीसीपी में उसके वजह से 14, ठीक है। सो इसी पे एक बेस्ड क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मुझे उस क्वेश्चन का फ्रेमिंग नहीं याद है, बट हाँ सॉल्यूशन उसका इसी तरीके से आ रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इस वजह से उसका फॉर्मूला Na13 एंड Cl14 होता है, ठीक है। चलो, सो ये आपके पास कहानी हो गई टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, कि भैया टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते कैसे हैं। इसके अलावा भी बहुत तरह के वॉइड्स होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा है कि इसमें आपके पास वॉइड्स नहीं होते, और भी बहुत तरह के वॉइड्स होते हैं। क्यूबिकल वॉइड होता है, ट्रायंगुलर वॉइड होता है, बहुत भी और तरह के वॉइड्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से इतना ही था, और इतने ही में ही आपका मेंस और नीट आ जाता है, और किसी की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से ये वाइड वाला जो टॉपिक है वो अपना यहाँ तक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस पर जरा बात करते हैं, ठीक है। सो अपन एक एक करके क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। चलो, सो अपने पास पहला क्वेश्चन, ये तो वही चीज है, ये कुछ अलग नहीं है, जो लिखवा दिया पॉइंट में वही है। पहला क्वेश्चन बोलता क्या है, ओ भाई ऊपर जा, बोलता क्या है कि आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स एक्स और वाई से बनता है। बोलता क्या है कि एलिमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई, वाई जो है उसके जो वाई जो एलिमेंट है उसके एटम्स जो यूजुअली एनायंस हैं, ठीक है, वो कहाँ बैठे हैं? सीसीपी में। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले सोच के देखोगे तो अभी मैंने बताया था कि केटायंस बैठते हैं वाइड में, और एनायंस कहाँ बैठते हैं? सीसीपी में या एचसीपी में, ठीक है। चलो, तो बोलता क्या है कि Y जो है वो सीसीपी में बैठा है, ठीक है, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट X, X के जो X जो है वो एक केटायन है, और वो सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिए हुए है। बोलता क्या है बताओ, उस फॉर्मूला क्या होगा उस कंपाउंड का? क्या कह रहा है? बोलता क्या है, एक लैटिस है, उस लैटिस में सीसीपी में कौन बैठा हुआ है? एनायन बैठा हुआ है, दैट इज Y। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन बैठा है? X। बोलता क्या, फॉर्मूला बताओ। कैसे फॉर्मूला बताएंगे? फॉर्मूला बताने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका इतना है कि एक लैटिस को पकड़ो, उसमें x मेजर कर लो, उसमें y मेजर कर लो, और उन दोनों का रेशियो ले लो। x और y का जो रेशियो होगा वही उसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सो भैया हमको, गलत है बाबू, कल्याणी सही है, ठीक है। चलो, सो हम बात करें, ठीक है, एक एजम्पशन ले लेते हैं एक लैटिस का, कि मेरे पास एक लैटिस है, एज्यूम 1 लैटिस, एक लैटिस एज्यूम कर लो, ठीक है। सो ये बताओ कि अगर एक लैटिस है तो उसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर, हमको पोजीशन से नहीं मतलब, इफेक्टिव नंबर। सो इफेक्टिव नंबर ऑफ सीसीपी एटम्स कितने होंगे? तो भैया एक लैटिस में कितने एटम्स होंगे सीसीपी वाले? 4, ठीक है, आदर्श अब सही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक एटम में कितना होगा, सॉरी एक लैटिस में कितना होगा? 4, क्योंकि जितना सीसीपी के एटम्स होते हैं उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। अच्छा, सीसीपी में कौन बैठा हुआ है भैया? तो सीसीपी में अपने पास बैठा हुआ है वाई। एचसीपी में कौन बैठा हुआ है? अरीज, ठीक है, राघवेंद्र, ठीक है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में कौन बैठा हुआ है? एक्स, ठीक है। सो एक्स और वाई का रेशियो क्या आ गया? तो भैया अपने पास आ गया y is to x का रेशियो, दैट इज 4/4, दैट इज 1/1।
मतलब एक y के लिए एक x है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? तो भैया फॉर्मूला बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं है वैष्णवी, ठीक है, फॉर्मूला बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। x और y का जो रेशियो होगा वही इसका फॉर्मूला होगा। सो भैया x और y का रेशियो कितना है? 1:1 है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? xy हो गया। चलेगा क्या? सर बोलो। ये कैलकुलेट करने के बजाय वो रेशियो वाला नहीं यूज कर सकते? कुछ भी यूज कर ले, रेशियो वाला यूज कर ले, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा, अगर रेशियो यूज कर ले रहे हो तब तो फिर जीवन का कष्ट ही निवारण है। अगर रेशियो यूज कर रहे हो, देखो मैं तो बोलूंगा तुम ऐसे कैलकुलेट करो, देखो CCP ऑक्टाहेड्रल वर्ड 1:1, ठीक है। CCP में कौन बैठा है? x, सॉरी x बैठा था क्या? हाँ y बैठा है। CCP में y, ऑक्टाहेड्रल में x, काम खत्म, यहीं से दिख रहा है। अच्छा, जितना भी ये CCP में उसमें x है, ये जितना है उसमें y, काम खत्म, x y फॉर्मूला। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम इसको जैसे लेके जाना चाहते हो जा सकते हो, ठीक है। लेफ्ट वाला वोट्स के लिए? बिल्कुल, तुमको थियोरेटिकली मैंने बता दिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बाकी तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो यार, इसको तो मुझे लगता है पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। HCP में अपने को पता है, CCP में y है और ऑक्टाहेड्रल में x है। अच्छा, जितना जितना CCP होता है उतना ऑक्टाहेड्रल होता है, तो एक के लिए एक, सारे भरे हुए रेशियो 1:1 है, XY फॉर्मूला, ठीक है। सर वो भी मतलब 4 इसलिए लिए क्योंकि सर वो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है एक कंपाउंड में, और एक कंपाउंड कैटायंस नहीं, और एक यूनिट सेल में। हाँ वही और कैटायंस और अनायंस दोनों सेम होता है, इसलिए y भी 4 हो गया। नहीं, कैटायन आयन का यहाँ कहाँ कॉन्सेप्ट लगाया बेटा? यहाँ तो तेरे पास सिंपली ये बोला कि x और y का जो रेशियो, अच्छा बता, x मान ले 2 होगा, y मान ले 3 होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2y3, किसी यस भी सर। कंपाउंड का, ठीक है। तो बोला तेरे पास कि भैया y जो है वो CCP में बैठा हुआ है। अगर एक यूनिट सेल ले लो तो मैं उसमें एक यूनिट सेल में मैं देख लेता हूँ कि कितने x है कितने y है, काम खत्म। सो एक यूनिट सेल में मेरे पास y कितना होगा? 4 होगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 4, एक यूनिट सेल में। अच्छा, एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे? 4, और चारों में ही बैठा हुआ है x। ये समझ आ रहा है निधि? यस सर। तो इसका मतलब x के भी नंबर कितने होंगे? 4, y के भी नंबर होंगे 4, 4:4 रेशियो क्या आ गया? 1:1 फॉर्मूला XY। CCP और TV होता, CCP TV होता तो 1:2 लेकर सॉल्व करते। बिल्कुल आनंद बाबू, अगर CCP TV होता तो हम 1:2 लेकर सॉल्व करते। चलो अगला क्वेश्चन करो सॉल्व इसको, थोड़ा मेहनत इसमें है। टीवी का यूज किया और टीवी इज 2/3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। बोलता है कि एटम बी जो है वो HCP में, कोई फर्क नहीं पड़ता HCP हो या CCP हो, एंड डोज ऑफ एलिमेंट ए जो है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड लिया है, पूरा कवर नहीं किया है, 2/3 ही कवर किया है, ये याद रखना। पूरा का पूरा उसने टेट्राहेड्रल वॉइड को नहीं कवर किया है, सिर्फ 2/3 लिया है। तो बी जो है वो HCP में है, ए ने 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड लिया है। बताओ फॉर्मूला क्या होगा? एनसीईआरटी के क्वेश्चन है यार, कुछ अलग नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पर यही यही आते हैं, कुछ इससे अलग नहीं आता। अरीज गलत है बाबू। आदर्श ठीक है, आदर्श ठीक है, लेकिन फॉर्मूला लिखो। किसी और ने भी, राघवेंद्र ठीक है, शिवम गलत है, निधि सही है, और किसने सही है? वैष्णवी सही है। आद्या सही है, आनंद सही है, कल्याणी गलत है, रिया गलत है, सान्या सही है। क्या कर रहे हो? रिया गलत है,
रिया कुमारी गलत है। रेशियो मन तो रेशियो लगाओ, मन करे एजम्पशन लेके सॉल्व करने का तो एजम्पशन लेके सॉल्व कर लो, तुम्हारी चॉइस है। अंजन गलत है। क्या कर रहे हो? चलो सॉल्व करते हैं। एक यूनिट सेल ले लेते हैं, एक एचसीपी का यूनिट सेल ले लेते हैं, जो जस्ट अभी किया था, यही काम किया था ना। एक लैटिस लिया था, एक यूनिट सेल लिया था, लैटिस नहीं बोले यूनिट सेल बोलो, एक यूनिट सेल या एक लैटिस, जो बोलना है बोलो यार, ठीक है। चलो सो एक यूनिट सेल ले लिया। अगर एक यूनिट सेल ले लिया तो मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ एचसीपी एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एचसीपी एटम्स कितने होंगे। सो भैया नंबर ऑफ एचसीपी एटम्स हमको पता है, एचसीपी में कितने होते हैं टोटल है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 6, ठीक है। सो ये 6 होगा, ठीक। चलो अब यहाँ बात कर लेते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ टीवीज कितना होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अपने पास कितना होगा, 12 होगा, जस्ट डबल होगा, पता है अपने को। लेकिन यहाँ इसने बड़े बड़े अक्षरों में बोला है कि सिर्फ 2/3 ही है जो कवर किया गया है। सो एक्चुअल में ऑक्यूपाइड वॉइड कितना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड, एक्चुअल में ऑक्यूपाइड कितना है, क्या पूरे ऑक्यूपाइड है, नहीं पूरे तो ऑक्यूपाइड नहीं है। कितने ऑक्यूपाइड है अपने पास, 2/3, ठीक है। सो नंबर ऑफ वॉइड्स ऑक्यूपाइड कितने हो जाएंगे अपने पास, तो 12 × 2/3, ठीक है। तो दैट विल बी 8। सो अब देखो अपने को ये चीज, दो चीजें दिख गई। एचसीपी में अगर एटम 6 है और अगर 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया गया तो दैट विल बी 8, ठीक है। अच्छा जितने भी नंबर ऑफ एचसीपी एटम है, ये बोला है कि एचसीपी लैटिस जितने भी हैं उसमें कौन बैठा है, बी। तो अब हम यहाँ नीचे में लिख लेते हैं नंबर ऑफ बी एटम्स, बी आयन है एटम, नंबर ऑफ बी आयन एटम जो भी रहा हो, ठीक है, एटम्स लिया है। तो नंबर ऑफ बी एटम्स कितने होंगे भैया, सो जितना एचसीपी में एटम है उतना बी है, दैट विल बी 6। नंबर ऑफ ए एटम्स कितने होंगे, सो भैया 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जितना होगा, 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड का जितना 2/3 होगा वो उसी में अपने पास बैठा हुआ है सिर्फ ए, सो उतना ही एटम होगा, ठीक है। सो दैट विल बी 8। अब फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। सो रेशियो लिख लो इन दोनों का, काम खत्म। सो रेशियो ऑफ बी वर्सेस ए कितना हो गया भैया, सो दैट इज 6:4, सॉरी 6:8, तो दैट इज 3:4, ठीक है। सो बी और ए का रेशियो 3:4 हो गया। तो फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया, तो अपने पास फॉर्मूला हो गया, यहाँ से फॉर्मूला हो गया दैट इज B3A4। खेल खत्म। किसको किसको ये समझ नहीं आया, कितनों को ये समझ नहीं आया, फटाक से हैंड रेज या मैसेज कर दो तो भैया हमको तो समझ नहीं आया। कोई तो लगता है कि बहुत हार्ड चीज पढ़ ली है हम, या कोई बहुत हार्ड सॉल्यूशन देख लिया। रेशियो लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, कोई मना नहीं है, ठीक है। मैं रेशियो वाला शॉर्ट, मतलब थोड़ा शॉर्ट तरीका है, उससे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखो यहाँ शॉर्ट तरीका लिख देता हूँ मैं, सीसीपी नहीं एचसीपी लिया ना, तो एचसीपी वर्सेस ऑक्टाहेड सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल में तो कुछ लिया नहीं है, टेट्राहेड्रल लिया है, ठीक है। सो ये 1 होता है तो ये 2 होता है आइडियली होता है। लेकिन इस केस में क्या है, क्या एक के लिए ये 2 होगा, नहीं, बोलता क्या है ना कि उसका 2/3 ही ऑक्युपाइड है, ठीक है। सो एक्चुअल में क्या कहानी, एक्चुअल रेशियो क्या है, सो ये 1 है तो ये भाई साहब 2 × 2/3 है, दैट इज 4/3। अब दोनों का रेशियो देखो ना, 1:4/3। इसमें कौन बैठा हुआ है, इसमें बैठा हुआ है, इसमें बैठा हुआ है अपने पास A, इसमें बैठा हुआ है B। तो A:B का रेशियो क्या हुआ, 1:4/3। सो A:B का रेशियो हो गया 1:4/3, दैट इज 3/4। काम खत्म।
ओ सॉरी B/A का रेशियो, A/B का रेशियो, तो दैट इज 4/3/1। काम खत्म, ये उल्टा लिख लेना बस, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, BA का ना, ठीक है। सो आपके पास ये कहानी हुई कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, जैसे मन वैसे सॉल्व करो, ठीक है। शॉर्ट कट लगा के सॉल्व करो, एजम्पशन ले लो कि भैया एक लैटिस अपने पास, उसमें सॉल्व कर लो, ठीक है। सेकेंड वन के साथ किया, ठीक है, आदर्स वेरी गुड। दूसरे तरीके से किए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ नहीं आया, डायरेक्ट रेशियो वाले से ज़्यादा इजी हो रहा, बहुत अच्छी चीज़ है यार। जिसको रेशियो वाले से इजी हो रहा वो और भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डन है, कोई दिक्कत किसी को? चलो बोर्ड्स में, अरे आनंद डिपेंड करता है यार, 1 नंबर के क्वेश्चन आएगा तो वही रेशियो लगा लो, 2 नंबर का आएगा तो मास्टर जी दुखी हो जाएंगे, तो थोड़ा लिख दो, और क्या, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आंसर आ जा रहा है, ठीक है। गुड वैष्णवी, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में? बोल रहा है कि एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट है M और N। बोलता क्या है कि N जो है वो CCP में है, M जो है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल लेता है। ध्यान रखना, पहले 2/3 था, आपकी बार 1/3 ले रहा है टेट्राहेड्रल में। बताओ फॉर्मूला क्या होगा? करो सॉल्व फटाफट से। अगर अब तक लॉजिक समझ में आ गया होगा ना तो पेन पेपर उठाने की शायद जरूरत भी ना पड़े, सीधे बता पाओगे। रेशियो जिनको अच्छे से फील है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श ठीक है, ठीक है। आद्या, आरीज गड़बड़ है। कल्याणी फिर से एक बार देखो बेटा, राघवेंद्र A/B नहीं है पर ठीक है। कल्याणी तुम्हारा भी ठीक है बेटा, बट एक बार फिर से चेक करना, मैं मिस हो गया, ऊपर चला गया। और ठीक है, त्रिपुरारी ठीक है, प्राची ठीक है, वैष्णवी ठीक है, आनंद ठीक है। चलो तो मैक्सिमम जनता इसको सॉल्व कर चुकी है। अंजन गड़बड़ है, निधि ठीक है, शिवम ठीक है, गड़बड़ है अंजन। अंजन ऑडियो ऑन करो तो जरा। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बता, N जो है वो CCP में है, M जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में 1/3 यस में है, ठीक है। पेन पेपर नहीं उठाना, मेरी बात सुनना। यस सर। अगर मेरे पास यस N के 100 एटम्स होते, मान लो 100 एटम्स होते, ठीक है, CCP में, तो मुझे बता टेट्राहेड्रल वॉइड कितना यस होता? 33.3। मैंने क्या पूछा सर 1 मैंने पूछा कि अगर N के 100 एटम होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा। M का नंबर नहीं पूछा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा कि अगर N के 100 एटम्स हैं तो उस समय मेरे पास 200 टेट्राहेड्रल होगा। 200 होगा। 200 के 1/3 में M है, मतलब 200 का 1/3 बता तो कितना होता? 200 का 1/3 33 है 68 पॉइंट कुछ होगा सर, 60 के अप्रॉक्स 66.6 होगा, ठीक है। 60 भाई। चलो यस अब तुमको पता है कि ये 100 है तो वो 66.6 है, दोनों का रेशियो नहीं लिख सकता है, क्या होगा? यस ठीक है, करो और करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा। अरे वो ये वैष्णव, ये आनंद का है, आनंद राज क्लास में है? नो सर। कहाँ है वो? सर वो अपने नानी घर गया है। चलो ठीक है, ओके। सो हम फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं रेशियो वाली चीज लगा लेता हूँ, किसी को तकलीफ है तो मुझे बोलना है, ठीक है। तो भैया CCP वर्सेस टेट्राहेड्रल वॉइड का रेशियो कितना होता है? ये 1:2 होता है। एक्चुअल में कहानी कैसी है? सो एक्चुअल में कहानी ऐसी है कि अगर 1 है, ठीक है, सो ये ऑक्युपाइड कितना है भैया? तो ये ऑक्युपाइड है इसका 1/3, मतलब 2 × 1/3 ऑक्युपाइड है, दैट इज 2/3, ठीक है। CCP में कौन बैठा हुआ है? तो N बैठा हुआ है, और इसमें कौन बैठा हुआ है? तो M बैठा हुआ है।
सो n/m का रेशियो क्या आ गया 1:2/3। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है अंजन। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा m2m3। कोई ऐसा जिसको अभी भी सॉल्व करने में समस्या आ रहा है कि भैया हम तो अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी हमको तकलीफ हो रहा है सॉल्व करने में? डन है भाई, बोल दो किसी को, क्योंकि बोर्ड्स में इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, इस पे और डेंसिटी पे, ये दो टॉपिक्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं। नहीं है, चलो ठीक है। सो एक मैं रिटेन में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, एक मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो। पीछे कीजिए ना। हो गया सर। चलो तो थोड़ा लैंग्वेज ही लिख देता हूँ। ए ऑक्युपाइज, अच्छा लिखने है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ, लोग परेशान नहीं हो। ए ऑक्युपाइज, इस क्वेश्चन को कर लो, फिर मैं शुरू से टाइम दे दूंगा लिखने का। ए ऑक्युपाइज 2/3 ऑफ सीसीपी लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का मतलब सिंपल सा हुआ कि जितने भी आपके पास एटम्स होते हैं सीसीपी में, उनके जो पॉइंट्स आपको पता है, उनके जो पॉइंट्स है जहां उन एटम्स को रखा जाता है, दैट इज लैटिस पॉइंट। सो बोलता है कि ए जो है वो 2/3 सीसीपी लैटिस पॉइंट को लेता है, ठीक है। बी ऑक्युपाइज 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। बी जो है वो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है, ठीक है। C occupies 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। C जो है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है। बोलता है क्या कि बता इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा अगर बुद्धि विवेक का प्रयोग करोगे तो। दीप वेरी गुड। करो सॉल्व। राघवेंद्र वेरी गुड, आदर्श वेरी गुड, कल्याणी गलत है। ए 2/3 सीसीपी को ऑक्युपाई करता है, बी जो है वो सेम 2/3 को ऑक्युपाई करता है। आनंद ठीक है। सर नोट्स में 3D डायग्राम कैसे बनाए? नोट्स में 3D डायग्राम, किसका 3D डायग्राम बनाना है? 3D डायग्राम किसका किसका? जो ये सब दिए नहीं है, वाइड्स का वाइड्स का बनाना है। देखो अच्छा चलो उसको कर लो, बताता हूँ, ठीक है। और एक आज का आपका होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप आज जाके डिफेक्ट्स अच्छे से पढ़ के आइएगा अगले क्लास में, ठीक है। वैष्णवी, निधि ठीक है, आंसर, अंजन ठीक है, कल्याणी गड़बड़ है। डिफेक्ट्स अच्छे से पढ़ के आना, थ्योरेटिकल है, कुछ उसमें नया बात नहीं है, कुछ जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अपन अगली क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, बट डिफेक्ट्स अच्छे से पढ़ के आना। डिफेक्ट्स के बाद आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। उसमें सेमी कंडक्टर वाला पार्ट छोड़ देना, पी एंड एन करके है, वो छोड़ देना, वो फिजिक्स का मेन पार्ट है वो, ठीक है। वो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे ना क्वेश्चन आता है ना उसकी जरूरत है कोई खास, फिजिक्स में आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा सेमी कंडक्टर में, ठीक है। तो उस पार्ट को छोड़ के बाकी पढ़ के आना। आरीश ठीक है, चलो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। चलो तो हमको पता है कि सीसीपी रेशियो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, तो ये होता है 1:1:2, ठीक है। एक्चुअल में कहानी कैसी है यहाँ पे? सो एक्चुअल में कहानी ऐसी है कि भैया ये है अपने पास 2/3 ऑक्युपाइड, ये भी है 2/3 ऑक्युपाइड, और ये कितना है तो 2 × 1/3 ऑक्युपाइड है। यहाँ बैठा है ए, यहाँ बैठा है सी, यहाँ बैठा है बी, यहाँ बैठा है सी।
सो इनका रेशियो क्या हो गया भाई साहब? सो A:B:C का रेशियो कितना हो गया? तो ये ऊपर वाला अपने को रेशियो दिख रहा है 2/3 2/3 और ये भी 2/3 है। सो बेसिकली बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया, दैट इज तीनों का तीनों रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा 1:1:1, मतलब फॉर्मूला कितना आ जाएगा ABC। आप चाहो तो ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो कि एक लैटिस लिया, उसका 2/3 ऑफ उपाय किया। मैं बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा उसको, ठीक है। चलो 2/3 ऑक्यूपाई किया तो 4, एक लैटिस में कितने हैं CCP एटम होंगे 4, तो 4 × 2/3। इसके लिए भी करोगे 4 × 2/3, ठीक है। इसके लिए सॉरी दूसरे वाले के लिए 4 × 2/3 करोगे, और इसके लिए कितना करोगे 4 × 2 × 2/3, क्योंकि हमको पता है 8 × 2/3, तो उस कहानी बिल्कुल क्या आ जाएगी, सब जगह सेम ही आ जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा जिसको अभी भी तकलीफ है, अभी भी समझ नहीं आया हो? डन है क्या? चलो ठीक है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ पटांग सा, कोई टफ सा नहीं है, बस आपको बताना है कि इसकी कहानी क्या होगी, ठीक है। A compound is formed by A and B where, मतलब मैं रैंडम दे रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कोई बुक का क्वेश्चन या कुछ ऐसा एग्जाम में आया हुआ, बस रैंडम सा है, ठीक है। सो ये मत आंसर भेज के, मतलब मेरे को ये मत बोला कि मेरे को भी देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सो अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय A and B वेयर A is in CCP, B is in 50% tetrahedral void and 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बोलता क्या है कि B जो है वो 50% टेट्रा में 50% ऑक्टा में, दोनों में बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में तब आएगा जब इसमें एक और लाइन जोड़ी जाएगी, ठीक है। बट इन अ यूनिट सेल atoms at one body diagonal, देखो इसका इस क्वेश्चन का बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, बोर्ड से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, गलती से बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। जेई वाले का ही खुराफात ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, बोर्ड्स में नहीं आएंगे, नीट में भी नॉर्मली नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। बट इन अ यूनिट सेल एटम्स एट वन बॉडी डायगोनल इज मिसिंग, फाइंड फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ एक बार। बोलता क्या है कि एक कंपाउंड है AB, जो कि जिसमें कि A जो है वो CCP में बैठा है और B जो है वो 50% टेट्राहेड्रल 50% ऑक्टाहेड्रल में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद कहानी ऐसी की गई कि ठीक है उसका एक बॉडी डायगोनल जो है वो उड़ा दिया गया, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, but one unit say atoms in body diagonal is missing, एक सेकंड, एक चीज मैं करता हूँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, बट इन अ यूनिट सेल एटम्स ऑफ अ CCP, ठीक है, जो CCP में एटम्स होंगे
एक बॉडी डायगोनल पे वो मिसिंग है और कोई मिसिंग नहीं है। ठीक है, जो सीसीपी में है वो सिर्फ वही मिसिंग है। ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ, जो एटम सीसीपी में है वही सिर्फ मिसिंग है, सीसीपी वाले एटम्स, और कोई मिसिंग नहीं है। बोलता क्या है कि बताओ उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। शुरू हो जाओ। ठीक है, जो सीसीपी में है बस वो मिसिंग है और कोई मिसिंग नहीं है। अगर कोई दूसरा उसमें होगा तो वो वहां रहेगा। ठीक है, और आंसर भेजो, मैं देखता हूँ क्या है, बट मुझे भी सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा रैंडम सा क्वेश्चन दे दिया। शिवम गलत है, आदर्श गलत है, रिया गलत है, निधि गलत है, कल्याणी गलत है। किस कोई ऐसा इसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो? कोई ऐसा इसको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया हो? देखना पड़ेगा यार। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं लेटेस्ट की क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, बोलता क्या है कि भैया ए जो है वो सीसीपी में है। चलो, ए जो है वो सीसीपी में है, बी जो है वो 50% ऑक्टाहेड्रल, 50% टेट्राहेड्रल है। मैं मान लेता हूँ कि एक मेरे पास सीसीपी था, एक लैटिस है सीसीपी का, 1 सीसीपी लैटिस मैं एज्यूम कर लेता हूँ। अगर मेरे पास एक सीसीपी लैटिस है तो बताओ एट अ गिवन टाइम मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जल्दी से बताओ। तो अगर एक सीसीपी ले लूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने? एक बॉडी डायगोनल मिसिंग है, याद रखना। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहले ये बताओ 3 6 कहाँ से आ रहे हैं भाई? 3 6 बॉडी डायगोनल मिसिंग होगा तो 3 6 कैसे आएगा? वैष्णवी 4, अंजन 4, एक सीसीपी लिया, एक यूनिट सेल लिया, उसमें एक बॉडी डायगोनल मिसिंग है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एक यूनिट सेल में अगर एक बॉडी डायगोनल मिसिंग है? तो पहले तो 4 हुआ करते थे जब सब होता था। निधि 3 कैसे होगा? ऑडियो ऑन करके बता तो मेरे को। सर 4 होता था। ये सर समझ गया, हमको लगा केवल बॉडी सेंटर रिमूव हुआ है। गुड डीप। चलो क्या कर रहे हो? एक क्यूब लोगे, एक एफसीसी मान लो यार, सीसीपी एफसीसी होता है, उसका एक डायगोनल मिसिंग है तो डायगोनल पे कितने एटम होते हैं? 2 ही तो होते हैं ना उसके। 2 डायगोनल, डायगोनल पे कौन कौन से? 2 कॉर्नर्स वाले आएंगे एक डायगोनल पे, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। तिवारी गलत है, 1/8 होता है। सो 1/8 एक की वजह से होता है तो 2 की वजह से 2 मिसिंग है। कितना आएगा भैया 2 की वजह से? सो 1/8 × 2 दैट इज 1/4। तो जो एक सीसीपी में आपको 4 दिखता था वो 4 एटम नहीं रहेंगे। अब आपके पास एक सीसीपी में कितने एटम्स मिलेंगे? तो भैया 4 - 1/4 दैट इज 15/4। ठीक है, तो आपको एक सीसीपी में 15/4 मिलेंगे, मतलब आपके पास जो ए का नंबर ऑफ एटम्स है वो 15/4 होगा अगर एक सीसीपी ले लिया है। डन है।
चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बी की तरफ कि बी के एटम्स कितने होंगे। यार बी में तो कोई समस्या नहीं है, अगर एक सीसीपी लिया तो उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते थे? 8। 8 में बोला है कि भैया 50% ऑक्युपाइड है, ठीक है, और इसमें भी 50% ऑक्युपाइड है, मतलब क्या कहानी हो गया अपने पास, दोनों 50-50% है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वजह से ओवी की वजह से बी कितना आएगा? तो 4 आएगा, प्लस टीवी की वजह से बी कितना आएगा? तो इसके वजह से सॉरी 50% है, माय बैड 50% है, तो इसके वजह से कितना आएगा? 2 आएगा। 4 होता लेकिन 50% है तो 2 आएगा। टेट्राहेड्रल की वजह से कितना आएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड की वजह से तो 8 होता है, तो 8 में से 50% दैट इज 4 ही भरे हैं। सो ये जो दो टोटल ये कितने आ गए? 6 आ गए। मतलब अगर A 15/4 है तो B कितना है? 6 है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा, अब कर लो A:B का रेशियो, तो A:B का रेशियो कितना आ गया? 15/4 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सो ये कुछ इस तरीके से, इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। सो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा, A15, ठीक है, एंड B12, यही आएगा कुछ। क्या कुछ गलती लिख दिया, सॉरी 24 A15 एंड B24, ठीक है, यही आएगा ना? ठीक है, चलो अब इसको सर एटम रिमूव हुआ है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से टेट्राहेड्रल वॉइड का अंतर नहीं पड़ेगा? बाबू पढ़े यहाँ पे, बट in a unit cell atoms of CCP at body diagonal is missing। क्या बोला? कौन से एटम मिसिंग है? सर सीसीपी वाला। अब समझ आया? इसने यस सर। यहाँ मेंशन किया हुआ है ना कि सिर्फ सीसीपी मिसिंग और कोई मिसिंग नहीं है। डन है? यस सर। हाँ, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन के आ गया? इसको सिंप्लीफाई करो तो हाँ ठीक है 5, तो 5 और बी हो गया अपने पास 8, तो फॉर्मूला A5B8, ठीक है। भेजे में गया क्या? ठीक है, चलो तो ये अपने पास कहानी आ गई, ठीक है। किस तरीके के इस पे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो था डेफिनेटली बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ इसके बेस पे अगर आपके पास कोई कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आता है तो कैसा आता है वो एग्जाम्पल करा दिया, ठीक है। सो आई गेस अब कोई समस्या इस टॉपिक से नहीं रही होगी, रेशियो से नहीं रहा होगा। बाकी इसको तुम जैसे चाहो क्वेश्चन को जैसे मोल्ड करेगा उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बट हाँ ये एक केस उसमें से सिंपल केस था, ठीक है। चलो सो अगली क्लास में अपन बात करेंगे वॉइड्स, लास्ट वाला टॉपिक दैट इज डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ के आइएगा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ के आइएगा। बाकी जिसके डाउट्स हैं पिछले किसी टॉपिक से, कोई क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चंस वगैरह भेजे थे, सो अपने डाउट्स पूछ लो, ठीक है। बाकी इसके आगे अब कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है। आज के सभा यहीं पे विराम लगाते हैं और अगले क्लास में अपन इसके आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। जिसके डाउट्स हैं डाउट्स पूछ लो। अच्छा एक चीज़ और, सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो किसी को कोई परेशान नहीं होना, बिकॉज सिलेबस थोड़ा आगे पीछे हो गया। ऑब्वियस है जो आपको प्लानर मिला था वो थोड़ा आगे पीछे हो गया क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल नहीं थी, और उसके लिए परेशान नहीं होना। अपन देखते हैं कि कैसे सर नहीं मिला है प्लानर। अच्छा सर प्लानर प्लानर नहीं मिला हम लोग अच्छा को। नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं मिला तो और भी अच्छी बात है, टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो बोलो, बॉडी डायगोनल में दिक्कत है। क्या बोलो डायगोनल में दिक्कत है? रुक जाए, वो उस टाइम फर्स्ट नंबर था ना, वो डिफरेंट लिखा रहता था। क्या चीज दिखाता था या ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच के डिफरेंस? हाँ ठीक है बोलो। तो उसमें बॉडी डायगोनल वाला निकालना था। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ उसको भी, 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा पहले बता दूँ। सो सिलेबस के लेके परेशान नहीं होना, ठीक है। 12th का सिलेबस बहुत छोटा है, तो जैसे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा, वैसे भी हमको 2.25 घंटे क्लास करने की प्रैक्टिस है। अगर याद हो तो 6 महीने 2.25 घंटे क्लास की है, ठीक है। याद तो होगा ही, इतने बुरे दिन तो नहीं भूल सकते हो, सुबह 8 बजे आना, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल हो जाए तो अपन क्लास का टाइमिंग बढ़ा के या फिर जैसे भी हो, अगर नहीं भी पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 12th का सिलेबस बहुत छोटा, 11 जैसा नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी को सिलेबस के लेकर चिंता हो तो परेशान नहीं होना। 4.5 घंटा कर चुके हैं, 4.5 घंटे भी किसी दिन क्लास लिया है क्या? मैथ्स याद नहीं। मैथ सर मैथ
अच्छा मैथ्स Record. यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं डीएसएस हुआ, डीएसएस आई गेस 2-2.5 घंटे लिए होंगे यार, तो केमिस्ट्री में इतना लंबा नहीं था, मैं बहुत अच्छा हूँ। 11 से 1 3 घंटे, हाँ 2 घंटे ठीक है, सॉरी। 2-2.5 घंटे